मीट का कट्टा ले आवला मोटा मोटा, ये घिसता ले रेडी घेत जावला। हाँ कट्टा बरोबर ले रहा हो निका गेर दम खावाचा तो भी गेर जायचे। गंदे गंदे सामान लाके पटकते हैं यहाँ से, रोज कौन इनका कुत्तों का सोरेगा या बताओ आप। वॉमिट हो जाती है इतनी, घर से निकलते हैं तो मतलब हम लोगों को फेस कवर्ड करके निकलना पड़ता है, फेस कवर्ड करके अंदर घुसना पड़ता है। यहाँ बकरा का बकरा पाडा का पाडा अंदर 12 ही काटला, फिर बाकी खून लगी नंदी बती रही रोड पे काटे थे। मीट की ये बोटियाँ डाल जाते हैं मंदिर के सामने, यहाँ पूजा नहीं कर सकते तरीके से आके। सुबह उठ के पहले उनके ही दर्शन होते हैं, पहले उनको साफ करते हैं, बाद में भगवान को याद करते हैं। ऐसी गंदगी को देख के हर आदमी बेच के जाने की सोच रहा है। जब तमना हो जाएगा या इस तरीके के मतलब जो है ना झगड़े फिसाद होंगे, तब प्रशासन अलर्ट होगा, फिर क्या फायदा। ये आगे हिंदू भागे, कब तक भागेगा, आगे जाएंगे फिर आगे आएंगे, कहाँ तक भागेगा, भारत छोड़ के जाएगा। हालात बहुत बुरे हो रहे हैं यहाँ तो, हाँ जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। जयपुर में हिंदू पलायन ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहर का कोई ना कोई इलाका हर कुछ समय बाद ऐसी सुर्खियों में आ ही जाता है जहां से बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू अपना घर छोड़ने को मजबूर है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अब तक आपको मैं ऐसे कई इलाके दिखा चुकी हूँ और आज ग्राउंड रिपोर्ट 0 से देखिए शास्त्री नगर की हकीकत। यहाँ भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग या तो अपने पुश्तैनी घर छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने की कगार पर हैं। इस मजबूरी और पलायन की वजह कोई मामूली विवाद नहीं है, बल्कि सालों से फैलाया जा रहा मांस का कचरा है। जी हाँ, जानबूझकर रिहायशी इलाकों और घरों के सामने मीट मांस का वेस्ट फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ना तो नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई करता है और ना ही दूसरे समुदाय के लोग इस गंदगी को रोकने की कोशिश करते हैं। जब मैं ग्राउंड पर गई तो वहाँ हालात वाकई बेहद चिंताजनक है। आप खुद देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर इलाके में, और कोई शास्त्री नगर इलाके की कोई गली या मोहल्ले में मैं मौजूद नहीं हूँ। ये एक मेन रोड है जहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, एक मेन रोड पर जो है कितनी गंदगी और कितना कचरा जो है यहाँ पर फैला हुआ है, जिसमें मीट मांस के टुकड़े, दुनिया भर का कचरा जो है मेन रोड पर ही कचरा सारा फैला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो नगर निगम है वो यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, और जो सरकार इतने विकास के दावे करती है उन दावों की जो धरातल पर सच्चाई है वो क्यों नहीं उतर पा रही, और आखिर क्यों जो है आम जनता परेशान हो रही है। आप ये जितने भी लोग मेरे साथ आज देख रहे हैं ये यहाँ के सारे स्थानीय निवासी है, और यहाँ पर जितना भी ये मीट मांस का कचरा, दुनिया भर का कचरा फेंका जा रहा है उससे ये सारे लोग जो हैं परेशान है। जो पशु पक्षी हैं इनके छतों पर मीट मांस के टुकड़े ले जाते हैं क्योंकि आसपास हिंदू एरियाज काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक मांस का तुम्हारे पीछे से देखिए, यहाँ पे घरों के बाहर जो है इस तरह से मांस के टुकड़े जो है आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और आम जनता जो है काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है। एक्चुअली क्या ये 3 बोर्ड लगती है, ये लगता है वार्ड नंबर 55, ये लगता है वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 18। आराम से देखो मैडम, आपके सामने वो डाल दिया जा रहा, ये डाल दिया, ये डाल दिया, इनकी ये है ना, या नीचे में गाड़ी नंबर आना चाहिए, गाड़ी नंबर ले लो, गाड़ी नंबर ले लो इनका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिरयानी की दुकान है, नॉन वेज की दुकान सबसे ज़्यादा इस एरिया में। जो ये एरिया देखिएगा आप जाओगे, ये पूरा कचरा रात को 10 बजे लेके 12-1 बजे तक पूरा आता है यहाँ पर, और रात को जब भी आप आओगे ना यहाँ पर पूरा एक्सीडेंट फुल वो रहेगा यहाँ पर। महाराज के कहने पर 2 या 3 बार तो है ना मैंने खुद यहाँ पर करवा चुका हूँ। एक बार मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई थी पुलिस की, लेकिन पुलिस ही बेचारे क्या करे, रात की गंदगी थी वो 2 दिन बाद पुलिस वाला यहाँ बैठना मना कर दिया। जो होमगार्ड के जो रात को आदमी आते हैं ना, उन्होंने बैठने से मना ही कर दिया कि वजह हम लोग नहीं बैठ सकते कि इतनी बदबू, इतनी गंदगी आ रही है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। क्या परेशानी है, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? मैडम यहाँ पर एक तो क्या है, लोग कचरा डालते हैं, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि लोग मांस के टुकड़े अपशिष्ट पदार्थ ला के डालते हैं, रात को डालते हैं और मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़ाई पे उतरते हैं। मना करते हो तो गाली गलौज करते हैं? हाँ बिल्कुल, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई पे उतरते हैं, गाड़ियाँ बकते हैं और नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं ये भी तो डला हुआ है यहाँ पे, ये भी तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, इनको मना करो पहले। किसको मना करें मैडम? ये कब से है ये समस्या? मैडम ये तो काफ़ी टाइम हो गया इसको तो। मैडम ये अगर बंद नहीं होगा ना तो डंपिंग यार्ड बन जाएगा ये।
और ये मेन रोड है? बिल्कुल मेन रोड है ये। अगर वो रोड बंद होती है तो मैडम ये लाइफ लाइन रोड है, ये नरक हो रहा है यहाँ पे एरिया, बीमारी हो रही है रोज डेली की डेली यहाँ पे। अच्छा, और आपने क्या प्रशासन को शिकायत नगर निगम कई बार लिखित में दे दिया, थाने में दे दिया, निगम ने दे दिया, एप्लीकेशन लेके रद्दी में फाड़ के डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं। को दे दी, सबको दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 विधायक लग रहे हैं यहाँ पे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा जोन नहीं आता, वो दूसरा विधायक कहता है मेरा जोन नहीं आता, वो कहता है मेरा जोन नहीं आता। सही बात है, सब एक दूसरे पे टालने की कोशिश करते हैं, कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा मैडम। यहाँ आम जनता परेशान होते हैं, ऊपर भी तकियां खाली हो जाते हैं यहाँ पे। बताओ, की चौड़ाई बढ़ा दी जाए। हाँ बिल्कुल, ये समस्या तो अपने आप से मैडम आगे तक तो इसको क्या डंपिंग यार्ड घोषित कर रखा है? नहीं मैडम, खाली टाइम डंपिंग यार्ड नहीं है, इन्होंने ये तो बना दिया, खाली जगह ये खाली कर देते हैं। यहाँ पर झगड़े की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अगर किसी को बोलेंगे कचरे के लिए तो यहाँ पे झगड़े की स्थिति बन जाती है और असामाजिक तत्व साथ में लेकर के आ जाते हैं, झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। आज नहीं तो कल। अब बेचारे पुलिस में शिकायत की कि इस तरह से हमें धमकी दे रहे हैं? कोई भी शिकायत कर लो, कोई इसका हुआ ही नहीं, समाधान ही नहीं है अभी तक, इसका समाधान हुआ ही नहीं है। जब पशु पक्षी होते हैं आपके घरों पर भी फेंक जाते होंगे छतों? बिल्कुल फेंक जाते हैं। ये आवारा जो कुत्ते हैं, अभी ये जो कब्रिस्तान खाली हुआ है, यहाँ कॉलोनी के कुत्ते हैं जो इसी कॉलोनियों में आ गए। सुबह ही वीडियो बनाइए, घर के बाहर कागला लेके आ गया, आप कहाँ तक ध्यान रखें। छत पे कोई बैठ के खाना खा रहा है तो खाना नहीं खा सकता। ये पक्षियों को तो रोका भी नहीं जा सकता। इनको तो आगे काफी दफे कह दिया, सामने बोलते हैं कचरा यहीं गिरेगा, तुम्हारी जागीर रहेगा। अब खेमे किसको नहीं ऐसी बातें वो लोग कहते हैं, खे के जाते हैं वो लोग। रात को 11 बजे तक 12 बजे तक यहाँ चौकसी तक कर ली, गाड़ी लेके आते हैं, हाँ नहीं है कोई, खट से डाल गया। यहाँ वालों की तो ऐसी कंडीशन है कि किसी को बुला नहीं सकते गेस्ट को, ये कंडीशन है। क्योंकि अब खट से उठा के जानवर यहाँ डाल गया तो पहले वो घर को नहीं देखेगा, पहले ये देखेगा, फिर घर की तरफ देखेगा, ये कंडीशन है। यहाँ होटल वाले जबकि कर सकते हैं, किसी को खे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे सबकी दादागिरी यहाँ चल रही है, क्योंकि एक कभी भी आदमी इतना काम में बिजी है, एक साथ होता नहीं है, तो यहाँ कचरा गिरता रहेगा। अब काम धंधे वाले, रोजीना काम करने वाले आदमी हैं, कहाँ तक रोजीना एक जगह हों। और विधायक को बोलते हैं, विधायक बोलते हैं अधिकारी नहीं सुनते, फिर अधिकारी नहीं सुनते तो आप चुनाव क्यों कराते हो? विधायक ये जवाब देते कि अधिकारी नहीं सुनते। महाराज, अच्छा, कि बोले अधिकारी नहीं सुनते हमारी बात, फिर अधिकारी नहीं सुनते, फिर किसकी सुनेंगे? जनता की सुनेंगे, ये बात है। यामिन कागजी के पास भी पहुंचाई हुई है बात, महाराज के पास भी बात पहुंचाई हुई है, पीछे भी पता है, बाकी सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे मीट मांस डाल के कौन जाता है? ये इसी एरिया के ही डालते हैं। इन्होंने बिरयानी के ढाबे खोल रखे हैं, ये लोग डालते हैं, बिरयानी के ढाबे खोल रखे हैं ना, तो वो उसकी गंदगी ला करके यहाँ डाल जाते हैं। ये जितने भी जो बिरयानी के ढाबे खोल रखे हैं समुदाय विशेष के लोगों के हैं। अब इनसे झगड़ा कौन करे? आके मना करते हैं तो झगड़ा करने के लिए आमादा होते हैं, कचरा यहीं डालेंगे, ये खाली जगह मिलती है इनको देखने को। तो आप उनको बोलते नहीं है कि हम लोग हमारे यहाँ पे नहीं चलता, हमें परेशानी? बोलते भी हैं, हम बताते भी हैं, हम यहाँ रात दिन रहने वाले आदमी, भाई बदबू से परेशान। हम यहाँ रहते हैं, बाई बर्थ यहाँ पैदा हुआ हूँ, मोहम्मद अशफाक नाम है मेरा, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। और यहाँ होने के बाद हमने जब भी किसी को मना किया, रात में 12 बजे तक तो शायद मैं टोक देता हूँ, लड़ने को तैयार रहते हैं, 100% ये चाहते हैं कि भाई ये कचरा हम तो यहीं डालेंगे। सुनते नहीं है किसी की, ना हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई इनको मना करो, क्योंकि वो उनसे लड़ेंगे। अब आप ये देखिए, ये चिकन और ये मटन का जो कचरा पड़ा हुआ है, जानवर तो किसी को नहीं पहचानता ना, किसी का कचरा ले जाके किसी के घर के सामने डालेगा, जैसे हमारे घर के पड़ा हुआ है। तो कल को अगर ये विकट समस्या बनेगी तो ये हिंदू मुस्लिम दंगा होने की संभावना है या नहीं है ना? आप मानते हैं कि इन चीज़ों की वजह से जो ये समस्याएं होती है सरकार ध्यान नहीं देती? बिल्कुल नहीं दे रही ध्यान, बिल्कुल नहीं दे रही है। और इसकी वजह से जो है आगे दिक्कतें आ सकती, दिक्कत आएंगे, बिल्कुल फ्यूचर है। हिंदू मैडम अगर ऐसी नॉन वेज वगैरह किसी के मकान के बाहर रहेगा, मैं जैसे भाईगार राजपूत कोई सर्व समाज रहता है, हिंदू सर्व समाज है, किसी को ब्राह्मण के करके अगर बाहर मान लो मीट का टुकड़ा रहेगा या कुछ भी रहेगा तो वो पड़ोसी को तो बोलेगा ना कि मियाँ भाई। और एग्जाम्पल देखिए, मैं बताऊँ आपको, आपके समुदाय के लोग हैं, आप क्या समझाते नहीं है उनसे? समझाइए। मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा, समुदाय विशेष की, जो कचरा करता है वो तो कचरा है। अब कौन लेके आता है ये तो हम नहीं जानते ना, उनका हम इनके बिजनेस चल रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है शायद, या नगर निगम उनको सर्विस नहीं देता, नगर निगम वाले पैसे लेते हैं, कचरा यहाँ लग जाता है। उनको तो ये जगह मिलती है, आपने भी देखा ना सामने पड़ा हुआ है। अभी हमारे पड़ोस में यहाँ पे शांत हुए 12 दिन बैठने के लिए, इनको कितनी परेशानी हुई आप इनसे पूछिए। मीट का कट्टा लिया वाला मोटा मोटा, ये घिसता रेडी गिर जाओ ना। हाँ बहुत ज्यादा मीट का कचरा, तो टेम्पू भर भर कचरा का और ले रही यहाँ गिर जाओ, यहाँ पर रख जाए। तो आप मना नहीं करती कि ये मीट मांस है? रवाना हो जाते, किसको पकड़े? हाँ किसको पकड़े?
ये यहाँ रहने वाले खराब होते हैं सबसे ज़्यादा, सांस भी नहीं ली जाती है बस, बदबू आती होगी। हाँ बदबू आती है, घेरते हैं बदबू आती है। काल भी 3 जन पकड़ा मगर लाकर ले जा भी कुड़ा पटको फिर भी गई सर। और ये कि नहीं कोई स्कूटर में ले आओ चाहे कोई गाड़िया में ले आओ चाहे कोई टेम्पू में ले आओ चाहे घेर जाओ से ले रही। रात को करते हैं या सुबह ही? सुबह 10 बजे 8-9 बजे आ जाए चले ले। अच्छा, और फिर डर भी नहीं है किसी का? किसी का डर भी नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेम। आप बता रही थी कट्टे भर भर के लाते? हाँ कट्टा भर ले रहा हो निकाल घेर दम खावा था तो भी घेर जाए चे तुम्हारी थोड़ी है रोड। ऐसे बोलते? हाँ ऐसे बोलते हैं निका पिकअप में भर के लेता है फिर घेर के जाता है। कब से है ये दिक्कत आपको, कब से आ रही है? 4-5 साल होगी। 4-5 साल? हाँ यही हालत है? आई हालत हो रही जमा की तो इंडर सड़ा और था बीमारी हो रहा हो जमा का तो हो रहा था तो बड़ा फाड़े ले लिया गए कागला ले लिया और फटका से कोई मेहमान आ सकन कोई और आ सकन का आ सकन। इससे मेहमानों को भी दिक्कत होती है? तो हो रही से सड़ा आंदा उठा चिड़ मान चौमासा का मानना पर थोड़ी सी बरसात आ जाओ तो सड़ा आंदा हो मन पर क्या करा। पहले तो ये पुड़िया की दिक्कत थी, अब वो कचरा की दिक्कत होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से शास्त्री नगर पर ऑन रोड जो है मीट का मांस का जो है कचरा ऐसे खुलेआम फेंका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है और आम जनता जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। यहाँ पे आसपास हिंदू एरियाज़ है जहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पशु पक्षी जो है वो जो है उनके घरों के आगे जो है कचरा डाल जाते हैं, इसकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बाहर के कचरे के साथ अंदर कॉलोनी में भी कचरे के अंबार लगे हुए नजर आते हैं। इस गली में 2 वार्ड है जिस कारण ये समस्या हल ही नहीं हो पाती। एक पार्षद कहता है कि ये उनका काम है तो दूसरा कहता है कि ये उनका काम है और इन दोनों के बीच में पेशाब जनता रही है। दर्द और नाराजगी इस बात की है कि ये मांस का कचरा उड़कर लोगों के घरों के आंगन में गिरता है। चील और कौवे जैसे जानवर इन्हें लोगों की छतों पर ले जाते हैं। अब तो ये अपवित्र कचरा कॉलोनी के मंदिरों तक पहुंचने लगा है। पंडित जी क्या नाम है? लोकेश शर्मा मेरा नाम। यहाँ पे एक बड़ी समस्या है मीट मांस के टुकड़े। तो मैं अभी मेरे को स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ मंदिर तक मंदिर तक आते हैं, यहाँ कचरे वगैरह डाल जाते हैं, कुत्ते वगैरह ला देते हैं, मांस वगैरह सब कौवे वगैरह ये सब आते हैं। मंदिर के अंदर तक हाँ अंदर तक आते हैं कुत्ते, गेट नहीं बंद हो तो। मोहल्ले वाले ने कई बार शिकायत करी निगम में पर कोई सुनाई नहीं होती है। कुत्ते आते हैं, कुत्ते आकर मांस के लोट से ला के किसी घर के बहाने मंदिर तक आ जाते हैं और किसी को शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। क्या नाम थाने तक जाए, हम शासनगर थाने में जाए 4-5 थाने से कोई कार्रवाई नहीं। थाने वाले कभी कभार तो आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, देख जाते हैं। और नगर निगम वाले आते हैं कचरे की गाड़ी वाले तो उनको बोलते हैं यार ये गंदगी उठवा लिया करो ये करो। तो कोई का हमारा काम नहीं है, वहाँ DC को शिकायत करो वो करो। कहाँ शिकायत करें हम? ऐसी गंदगी को देख के हर आदमी बेच के जाने की सोच रहा है। आप लोग भी सोच रहे हैं क्या इस तरह से परेशान है? हाँ परेशान है, पूरा माहौल ख़राब है यहाँ का। माहौल कैसे ख़राब है? खराब मीट की ये बोटियाँ डाल जाते हैं मंदिर के सामने। यहाँ पूजा नहीं कर सकते तरीके से आके, सुबह आए पैरों में लगता है फिर दोबारा नहाए जाके। ये आगामी अगर ये माहौल रहा तो 2-3 साल बाद में ये जो अपने हिंदू का सामाजिक जो रहता है समाज वो पलायन कर जाएगा यहाँ से। शास्त्री नगर बिल्कुल खाली हो जाएगा। पटेल नगर पूरा शास्त्री नगर आज हमारी यहाँ पे है, कल थोड़ा आगे और बढ़ेगा। ऐसे करके पूरा शास्त्री नगर का नाम पूरा खत्म हो जाएगा। 10% तो जा चुके यहाँ से। 10% जा चुके हैं। 10% तो यहाँ से जा चुके मकान। इन्हीं समस्याओं के कारण? इसी समस्या से गए और काय से गए। 10% तो हो रही है, मकान बेच के जा रहे हैं। हम भी प्लान में बैठा रहे हैं मकान बेच के जाएंगे, ये इस गति रहेगी। पर अगर ऐसे बेच के जाएंगे तो इनके हिम्मत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जो लोग फेंक के जा रहे हैं। मजबूर है हम, रोज सफाई करते करते दुखी हो गए। ऊपर टंकिया पे रोब उड़ते ही वो मीट की बोटियाँ फेंकनी पड़ती है हमारे को। माता जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा विजयवर्गी। ये मीट जितना भी कचरा फेंका जा रहा है, दिक्कत हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मकान तो बिल्कुल मेन रोड पे है और सुबह उठ के पहले उनके ही दर्शन होते हैं, पहले उनको साफ करते हैं, बाद में भगवान को याद करते हैं। और मेरा आज से नहीं 2 साल पहले से है। मैंने निगम को रिपोर्ट भी करी थी, वो आके शौचालय बना दिए, एक झोपड़ी बना दिए, यहाँ रहेंगे। उसमें कुछ नहीं होता, वो वैसे की वैसी जगह रुकी हुई है और हमारे घर के सामने कट्टे के कट्टे पड़े रहते हैं और इतनी गंदगी रहती है कि हिंदू को तो वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, पर हम ज़बरदस्ती रुक रहे हैं। तो आप लोग भी घर बेच के जाने का सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं सोच रही। नहीं सोच रहे? हाँ, पर मैं फिर ऐसे मुसलमानों को बसा के जाऊंगी जो रहेंगे, जिनको भी दिक्कत हो जाएगी, पूरा किराए पे चढ़ा जाऊंगी।
अगर मेरे हाँ गलत तो गलत है, क्योंकि कोई सुनाई नहीं कर रहा। आज से नहीं 2 साल पहले से बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल परेशानी हो रही है, रातें भी वही गंदगी है, खाल हड्डी मांस ये ब्लड जो हमें देख नहीं सकते। जो चीज़ें देख नहीं सकते उनको साफ करना पड़ रहा है। उनको साफ करना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत ही है ना। और हम बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान नहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। हिंदू पलायन करेगा इसी कारण, यही कारण। अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेन कारण यही है मैडम, अगर ये गंदगी रहेगी तो हिंदू तो पलायन करेगा। देखो कोने पे ही देखो ना कितना कितना कचरा पड़ा है, कोने पे ही देखो। नाम है आपका? गीता पारिक। क्या कोने में कितना? हमारे गली में 4-5 आ गए घर है कचरे की। हाँ कचरे की खूब कचरा पड़ा है, तो देखो कोने पे ही ढेर लग रहा है कचरे का। तो इससे दिक्कत होती है, इस तरह से मीट मांस हाँ, और कुत्ते आते हैं खूब लेके जाते हैं घरों में। हाँ तो आप लोग भी हिंदू पलायन भट्टा बस्ती तक तो पहुंच चुका है, हिंदू बेच रहे हैं घर। तो यहाँ बेच गए, 7 घर हो गए हमारी गली में। 7 घर बेच के जा चुके हैं? जा चुके हैं। इसी वजह से या कोई और कारण? अब राम जान कैसे बेच दिए। हाँ और कचरा इतना पड़ा है बहुत सारा, ये देख लो यहाँ कोने पे ही पड़ा है खूब सारा। हाँ बस्ती वाले भी कट्टे ले लेके आके यहाँ फेंक के जाते हैं। मतलब इस बस्ती का तो आता ही है, पर दूसरी बस्ती वाले एक्टिवा लाए, कट्टा रखे, फेंके और चल दिए। हम ऊपर से आवाज लगाते रह जाते हैं, कोई नहीं सुनता। क्या डालेंगे, कचरा डाला हुआ डालेंगे। ये बात हुई थी निगम ने जब वो बनाया था कि यहाँ एक आदमी बैठा रहेगा, कोई नहीं डालेगा। और मैंने सुना तो वो आदमी खुद भाग गया। वो आदमी क्या, वो झोपड़ी बनी हुई रहेगी, आदमी नहीं है। आदमी नहीं आया ही नहीं, वो 2-4 दिन आया, उसके बाद आया ही नहीं। तो कुछ तो होना ही चाहिए। पंडित जी थे ना जो 2-3 बार तो ना होते भी चावड़ा इधर ही पुलिया के बाद में कोई पूंछड़ा गेट जाए थे, कोई सिंगड़ा गेट जाए थे, कोई माथा गेट जाए थे, जानवरा का इधर काट के ये कुत्ता ले लेके इधर से घुस जाते हैं। फिर भी पंडित जी पीछे चावड़ा फिर ना हो, 4 बार ना होते, कहते 3 बार ना होते दिन में। फेंक कर यहीं पे क्यों जाते हैं? ये क्या है, इधर रहते हैं ये जो काटते हैं, काट के बेच देते हैं, फिर बाकी का पुड़िया में डाल देते हैं, फिर उसको कुत्ता ले लेके भाग जाते हैं सब ले लेके। यहाँ से इससे हिंदुओं को परेशानी हो रही होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत है, बेच के जा रहे हैं सब, बेच कर जा रहे हैं। वास्तविकता है, आवाज़ बिल्कुल सही है। अब हमारे घर में ही 20 आदमी हैं, 10 आदमी तो ये कह रहे हैं बेचो इसको। हाँ वो तो हम ही मत करके पड़े हैं भाई, आराम से यार रह रहे हैं यहाँ शहर के किनारे, इस अच्छा फ़ायदा है। अपन मानते नहीं हमारे भी, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, कोई कहता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, जैसे करो, कोई कहने वाला नहीं है यहाँ। तो कोई बोलते हैं ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ लड़ने के लिए तैयार है, कौन बोलेगा। अरे हिंदुआ में इतनी हिम्मत है नहीं, बढ़ने दे रहे बाबा बजाड़ा दे, कौन है हिम्मत, कौन है। एक जा रहा है बेच के, बस ये हथियार है इनके पास, बेचो जाओ है। हाँ बढ़ रही है हिम्मत, पहले थोड़े से हुए तब ज़्यादा हो गए, खूब हो गए। पहली वाली बस्ती है उसमें तो 54 रह गए, यहाँ पे भी आने, यहाँ भी 54 घुस गए, यहाँ 54 घुस गए, वहाँ 54 रह गए। ऐसा हो रहा है, बहुत बुरी दशा हो रही है इनकी। रोके मत जाओ, उसको कहते हैं तो कहते हैं हम तो सड़ गए यहाँ पे, मर गए, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तुम ही रो, ऐसे कह के चल जाते हैं गंदगी में। जैसे ये मीट पटक देते हैं, घरों में कुत्ते ले आते हैं, तो लोग जो शाकाहारी होते हैं वो तो अपना धर्म निभाते ही हैं, तो अपना धर्म बचाने के लिए लोग ऐसी जगह कौन रहेगा फिर। यहाँ पे भी लोग अब क्या बेच के जा रहे हैं, शुरू हो गया है क्या पलायन? भट्टा बस्ती तक तो हो ही गया। अभी कोई 2-4-5 घर बेच के गए हैं यहाँ से। प्रशासन सही कार्य करेगा तो क्यों बेचेंगे, लेकिन प्रशासन अगर काम ही नहीं करेगा तो ऐसे बेचने की सोचेंगे और क्या करें। ये इस तरीका नाजायज़ दबाव बना रहे हैं ये लोग, इस तरीके की गंदगी फैला करके नाजायज़ लोग इकट्ठा होते हैं, रात को बैठ जाते हैं झुंड के झुंड बैठ करके, और यहाँ रात को 12-12, 1-1 बजे तक जगते रहते हैं। और ये हिंदुओं के ऊपर जो है एक मतलब जो है मकान को बेच के जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, गंदगी डाल के चारों तरफ भीड़ बढ़ा करके, मतलब सड़कों को रोक करके चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी करके, ऑटो खड़ी कर देते हैं, ये और खड़ी कर देते हैं। ये मतलब हिंदू कम्युनिटी के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ये जो ना एक तरीके, ताकि ये परेशान होकर के बेच के जाएं। ये एक इसको बेल्ट बनाना चाह रहे हैं, मतलब इसी तरीके की, इसलिए जो ना ये गंदगी फैला रहे हैं चारों तरफ। आम लोगों को जो साथ मतलब जो सीधे सच्चे आदमी हैं उनके लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये मंदिर पे जो ना
कुत्ता बिल्ली पक्षी उड़ने वाले आकर के ये मांस उठा के लाके डाल जाते हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव होने का संभावना है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जब तनाव हो जाएगा या इस तरीके के मतलब जो है ना झगड़े फिसाद होंगे, तब प्रशासन अलर्ट होगा, फिर क्या फ़ायदा है। समय पर अगर प्रशासन अलर्ट हो, इस गंदगी का निवारण करे, इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाए, तो समाधान बैठ सकता है, झगड़े फिसाद होने से बच सकते हैं, वरना तो ये तो होगा। यहाँ पे हिंदू ही परेशान है या जितने भी आसपास मुस्लिम समुदाय? इससे हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भाई भी जो मतलब जो सीधे सच्चे तरीके के हैं बेचारे, वो भी परेशान। जो पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, वो मतलब हिंदू मुसलमान का कोई अंतर नहीं समझते हैं, वो भी परेशान है। हम तो परेशान हैं ही, लेकिन अब ये नई कम्युनिटी जो आ रही है ना, वो इस तरीके का मतलब अतिक्रमण करने वाली, उनसे हम परेशान हैं। गंदगी फैला रहे हैं, मतलब जो ना आने जाने के रास्ते अवरुद्ध कर रहे हैं। क्या करें, प्रशासन को तो बार बार चाहिए। तो हमारे सामने पैदा हुए वो हैं, यहीं बड़े हो गए, लेकिन वो उसमें हिंदू मुसलमान का वो दायरा रखते ही नहीं है। सही बात। तो जो हमारे साथ बैठे उठे हैं ना, वो हिंदू मुसलमान का दायरा नहीं रखते, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं वो उनको दबाव डाल रहे हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते हो। अच्छा, उन पर भी ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो आप। तो वो मजबूरन जो है ना, वो अपना इस्लाम के नाम पे या अपने उसके नाम पे वो तो खड़े होते हैं उनके साथ, और फिर वो भी कुछ ना कुछ तो परेशानी शुरू करेंगे ही करेंगे, मतलब जो ना। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। आपको मैं भी वहीं लगता रहता है हूँ, कचरे के सामने ही रहता हूँ मकान के। जानवरों की खाल कुत्ते लेके आ जाते हैं और वहाँ मेरे मकान के सामने पटक देते हैं, फिर मैं झाड़ू से रख सकता हूँ सुबह सुबह। हाँ, और मक्खी मच्छर हो जाते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं अभी। हालात बहुत बुरे हो रहे हैं यहाँ पर तो। हाँ, जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। आप लोग भी बेच के जाने का सोच रहे हैं? अब क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन रही तो फिर बेचना ही पड़ेगा। परेशानी होती है ये मीट मांस फेंक के जाने? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ देखो, ये अतरा ले रहा हो, कुत्ता बिल्ली लड़ता रहे चंडे रोड पे, और रोड पे लड़ता लड़ता इसे छोड़ रोड भाग जाए। यहाँ समझ लो साफ सफाई करता करता मैं तो बाड़ और बदबू मारे यहाँ खून खतरो जाओ चंडे रोड पे, फिर बाकी गेल भागन तो छोड़ भाग जाए। कुत्ता बिल्ली से जो बोटिया गिर जाएला तो टंकिया पर चल जाओला, टंकिया पर जाओ तो फिर माने पानी बंद हो जाए, तो पाइप बंद हो जाए तो माने परेशानी आओ, फिर वो बदबू मारेला बस छट जाओ लग जाए, फिर मान बास आओली, फिर सफाई कराओ। तो हिंदू यहाँ से घर बेच कर जाने का सोच रहे हैं? हाँ, ये हो रही है हमारी परेशानी होगा। मियाँ आ रहा चिंडी। हाँ, इन सब लोग बेच जा रहे थे। हाँ, कई तो बेच चुके हैं यहाँ पे घर, यहाँ पे माउंटम ज़्यादा हो गए। क्यों बेच रहे हैं? ये पता नहीं क्या स्थिति है उनकी, जो किस कारण से बेच रहे हैं। दिक्कत तो हो रही है ना, परेशानी तो चाहिए ना। हांडा छड़ावला, रात बार गुड़ो करेला, खावला पियोला तो सोवाई कोने, तो परेशानी तो चाहिए माने। और त्योहारा हो चाहे तो रोड़ा पे काटा पीटा करेला, अंदर तो काटा पीटा मेन रोड पे करेला। हाँ, ये गली पे। हाँ, ये तो यहाँ बकरा का बकरा पाटा का पाटा अंदर 12 ही काटेला, फिर बाकी खून लगी नंदी बती रही रोड पे काटे निकली कौन पाओ ईद का दिन तो मैं अति परेशानी हो जमान। गंदगी से परेशान है बहुत ज़्यादा। लोग बाग इतना पटक जाते हैं कि बस उठ, और कितनी बार मना कर दिया, कोई मानते ही नहीं है, तो इसको बंद करना ही ज़्यादा बढ़िया है। मानते ही नहीं है? हाँ, मानते ही नहीं है। लोग बाग उधर से आते हैं, बच्चों को दे के देते हैं, यहीं पटक के चले जाते हैं बच्चे। हाँ, घर के आगे ही पटक के चले जाते हैं, और ऐसे नॉन वेज वगैरह इतना डाल के जाते हैं कि मतलब बदबू आती है, अंदर भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या इसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है? माहौल तो गंदगी की वजह से होगा ही खराब। हो रहा है क्या भाई साहब माहौल खराब? माहौल हो रहा है, लोग जा रहे हैं। अभी आप चलो मेरे साथ पूरे बताता हूँ। वहाँ पे पूरा मतलब आते हैं, आगे बुचड़ खाना डाल देते हैं सड़क की, मतलब पुलिया के चारों दोनों तरफ रोड पे। आप चल के देखो, अभी वीडियो बनाना वहाँ पे, आपको पता लगेगा कोई कितनी गंदगी हो रही है वहाँ पे। अब लोग यहाँ गंदगी में देख के लोग भग रहे हैं, यहाँ पे मकान बेचे जा रहे हैं, मतलब बेच के जा रहे हैं अपने। सभी जाओ जाएंगे, वो तो जा ही रहे हैं, और क्या है। ऐसी गंदगी में कौन रहेगा, ऐसी गंदगी में। और हम भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ इतनी गंदगी में रहने से तो बाहर रहना भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, इतनी गंदगी में कौन रहेगा बताओ। पर ऐसे बेच के जाएंगे तो इनके हौसले ज़्यादा। सुविधा ही नहीं है ना, सुविधा भी तो चाहिए इंसान को। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, रात को भी रात आते करते हैं, तो सबको परेशानी तो होती है। गंदगी से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप भी बेच के जाने का सोच रहे हैं। बिल्कुल परेशानी तो है ही, गंदगी तो है ही। कुत्ते उत्ते भी लेके आते हैं, मांस वास खूब लेके आते हैं। छतों पर भी जा रहा होगा ये? अब छतों पे तो देखो हम जा नहीं पाते, तीसरी चौथी मंजिल के ऊपर तो हम जा नहीं पाते, छत का तो ऐसा है। लेकिन छत पे भी कई बार हम जाते हैं ना, कभी कभार तो मिलता है। कभी कभार दिक्कत होती है इससे? अब दिक्कत तो होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ से घर बेच के जा रहे हैं क्या? खूब जा रहे हैं,
खूब जा रहे हैं। हाँ खूब जा रहे हैं, पूरी कॉलोनी खाली हो रही है। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी खाली हो रही है। भट्टा बस्ती तक पहुंचा, तब यहाँ भी पहुंच रहा है क्या? यहाँ तो खूब पहुँच गया। हाँ ये तो खूब हो रहा है, गली गली में हो गया मॉडर्न। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। तो यहाँ पे ये जो मीट मांस के टुकड़े फेंके जाता है, कचरा, इससे परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, परेशानी नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हम लोग तो इनको देख के भी इतनी सूख आती है जिसकी कोई हद नहीं। मांस कुत्ते, इतने कुत्ते आते हैं कि आए दिन तो कस्टमर परेशान होते हैं। कस्टमर उनको देख के ऊपर चढ़ ही नहीं पाते पहले बात। और रोड के ऊपर सुबह तो ये कंडीशन रहती है कि यहाँ पर आदमी निकलने की जगह नहीं रहती, इतना खराब, इतना गंदा काम है। कई बार तो रोड के बीच में ये बिखेर जाते हैं और आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहता। तो बेच के जा रहे हैं मकान, हिंदू मकान बेच के जा रहे हैं। इसी वजह से परेशान हो रहे हैं ज़्यादा तो इन मोमडनों का आतंक फैल रहा है यहाँ पर कि सारी गंदगी यहाँ पर ला के घेरते हैं नलों के पास में, और लाकर फिर ये कुत्ते के अनुसार इनको खींच के ले आते हैं। तो सब गलियों के अंदर, रोड के ऊपर सब कहीं फैला हुआ है। अच्छा, तो ये दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे जो घर हैं वो बिक रहे हैं इस वजह से? हाँ, घर बिक रहे हैं। यहाँ पर खूब मकान बिक चुका है। हमारी गली में भी इधर ही बिक चुके हैं, आगे वाली गली में भी बिक चुके हैं, इधर भी बिक चुके हैं। हर गली में मकान बिक रहे हैं और बिकाऊ भी खूब है। बिकाऊ भी खूब है। हाँ, आप लोग खुद भी सोच रहे हैं क्या? हम खुद भी सोच रहे हैं कि भाई इनकी परेशानी की वजह से हम बेचेंगे। परेशान होगा तो आदमी सोचेगा, बेचेंगे। बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा इनके आतंक की वजह से परेशान है हम लोग। क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान। गंदगी की वजह से परेशान है? बिल्कुल गंदगी वजह परेशान है। मतलब रिश्तेदार भी आते हैं, क्या यार गंदी बस्ती कर रखे हो। अच्छा, ये हाल है कि रिश्तेदार भी अब हाँ। अच्छा, और यहाँ से हिंदू पलायन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। हर गली में 4-4, 5-5 प्लॉट बिक चुके हैं। क्यों बिक रहे हैं ये? गंदगी मेन प्रॉब्लम है। जैसे इधर पूरी मॉडर्न बस्ती है, साले गंदगी लाते हैं और क्या लाते हैं। जैसे मीट है, उसके मुर्गे के छिलके हैं, पत्ते क्या आते हैं ना वो वैसे। अब अभी उठा लिया, वहाँ एक इतना बड़ा नाव क्या पटक गए। आप लोग भी सोच रहे हैं क्या घर बेच कर जाने? ना मतलब आप नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, सब जाओ चाहे। ये मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ। तो यहाँ पे सच में ऐसा है क्या कि हिंदू घर बेच कर जा रहे हैं? जा रहे, ये बहुत सारे मकान बिक चुके हैं। इस गली में इसमें सब में बिक रहे हैं। तो ये जो मोमडन को बेच रहे हैं तो वो कुछ खाते पीते हैं तो वो बाहर फेंकते हैं। वो डॉग वगैरह ये उठा के ले आते हैं तो ये बाहर फेंक देते हैं। अब हम कितनी सफाई करें? ये प्रॉब्लम। माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल तो अभी तक तो ठीक है, मगर जैसे जैसे प्लान होगा तो ख़राब तो होएगा। ये देखिए यहाँ पे जितना भी कचरा है सब में, ये जितने भी आप ब्लैक बैग्स देख रहे हैं, इन सब में मीट के, मांस के टुकड़े जो है फेंके जा रहे हैं। आप सोचिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मैं यहाँ पर 2 मिनट खड़े नहीं रह पा रही हूँ। तो आप सोचिए जो आम जनता यहाँ पर रहती है उनकी क्या हालत होगी। यहाँ पे जितनी भी आसपास की लोकेलिटीज़ है, ये सारे जो है हिंदू परिवार हैं जो यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस तरह से मीट मांस फेंका जाता है, उनको तमाम जो है परेशानियाँ होती हैं। उनके घरों के बाहर इस तरह से फेंक दिया जाता है और उनके घरों की छतों पर जो है पशु पक्षी लेकर चले जाते हैं। इतनी जो तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरे समझ के बाहर है कि आखिर क्यों जो है ये सरकार को और प्रशासन को दिखाई क्यों नहीं देता। इतने बड़े बड़े विकास के दावे, तो क्या वो सब खोखले हैं? क्या नाम है आपका? मुकेश सैनी। कचरे से दिक्कत हो रही है इस तरह से मीट मांस? ये जो हमारे रोड के सामने कचरा पड़ा है, इससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है। सामने मकान है, दिन भर स्मेल आती है और जानवर अपशिष्ट पदार्थ ले जाते हैं, घरों के बाहर डालते हैं। इससे मतलब यहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है। हिंदू परिवार लोग हैं सनातन धर्म के, जो इस स्थिति में मकान यहाँ से बेचकर पलायन होने की सोच रहे हैं। तो इनको बोलते हैं, सोच भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पक्की बात। आपको भी लगता है कि हिंदू यहाँ पे बेच कर चले गए? बिल्कुल बेच के चले क्या गए कई लोग गए। ये सामने वाले तो कल ही खाली करके गए हैं इन गंदगी की वजह से। आप देखो कितना गंदी चीज़ें लाके हमारे घरों के दुकान के आगे ये कुत्ते वगैरह डाल देते हैं। इन लोगों को मना करते हैं तो ये लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। हमने लड़ाई झगड़ा भी करते? बिल्कुल करते हैं लड़ाई झगड़ा। बोलते हैं कि क्या हो गया यार, सब डालते हैं, हम भी डालेंगे, कौन मना करेगा। ये तो सरकार का काम है उठाने का, वो उठाएंगे। जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें नहीं डालते हैं।
आपको लगता है हिंदू छोड़ छोड़ के जा रहा है? मैडम आधे ज़्यादा हिंदू यहाँ प्लान हो चुका है, आधे से ज़्यादा। मतलब 30% हिंदू बचे हैं, वो भी जाने की फिराक में है। अगर यही स्थिति रही तो यहाँ से आने वाले साल में ख़त्म हो जाएगा पूरा एरिया। खत्म हो जाएगा। क्यों? मैडम ये गंदगी और लोग जो नशे के आदी हो रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं मोमडन वगैरह करते बस के, इस चक्कर में काम हो रहा है। इसलिए ये आके इनका मकसद है परेशान करना लोगों को बहन बेटे को छेड़ना, परेशान करना। 3 विधायक हैं, 3 क्षेत्र लग रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। महाराज भी आ गए, देख गए करके, अमीन काग जी कह रहे सामने वाला इधर महाराज का है, उधर गोपाल शर्मा जी का है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। चाहे तो तीनों विधायक मिलकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो। महाराज से जब शिकायत करते हैं तो महाराज कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते, जब अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे फिर हमारी कैसे सुनेंगे। यह तो फिर सनातन धर्म को खतरा है। ये आगे हिंदू भागे, कब तक भागेगा, आगे जाएंगे फिर आगे आएंगे, कहाँ तक भागेगा, भारत छोड़ के जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज प्रकाश धानका। क्या यहाँ पे हिंदू पलायन हो रहा है ये गंदगी की वजह से? क्या माहौल ऐसा है? हिंदू पलायन तो हो रहा है, यहाँ पर कई तरह की समस्या आ रही है। आए दिन लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, हुटिंग करते हैं। इसके अलावा गंदगी, मांस वगैरह के टुकड़े जगह जगह पर फैला देते हैं, इससे काफ़ी बदबू आ रही है। और अगर बहन बेटियाँ मंदिर जाती हैं तो मांस मछली की दुकानों पर पर्दे लगे हुए नहीं हैं, जिससे कई बार तो खून के छींटे लग चुके हैं। और शादियां कर रहे हैं छोटी छोटी गलियों के अंदर, वहीं पर डेग लगा रहे हैं। जब प्रशासन को, थाने को सूचित किया जाता है तो वो आकर के उनको हटवाते हैं। मंदिर से करीब 100 मीटर दूरी पर ही मांस मदिरा चल रही है। ऐसी स्थितियाँ बन रही तो लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब लास्ट ये हो गया है कि रोड जाम करना पड़ेगा, प्रशासन को जब जगाना पड़ेगा। प्रशासन जग रहा नहीं है बिल्कुल भी। हर तरीके से प्रशासन को कह दिया कि यहाँ पे मीट के आते हैं। हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई अगर मंदिर सुबह जा रहा है तो ऐसे दर्शन हो जाते हैं, दिन में कई लोग तो चक्कर खा के गिर गई लेडीज है यहाँ पे। ये कंडीशन है। तो अब खेमे तो किसको खेमे, कोई सुनवाई के लिए पार्षद सुनता नहीं है। एमएलए को दे दी, तीनों एमएलए को सुनवाई करवा दी, बाकी कोई सुन नहीं। सबके जितने भी ये चल रहे हैं कसाई बने, सबके पास पैसा पहुँचता है। जब यहाँ पे ये चीज़ डलने लगी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से डल रही है, उसके बीच में बंद कर दी थी, वापसी चालू हो गई क्योंकि प्रशासन को पैसा पहुँचता है जब ये चीज़ें डल रही है, नहीं तो अदर नहीं डलेगी। गंदे गंदे सामान ला के पटकते हैं यहाँ से रोज। कौन इनका कुत्तों का सोरेगा या बताओ आप, कौन सोरेगा? और सामने निकलते ही सालिया गंदगी में कट्टे के कट्टे पटक के जाते हैं। ये क्या मतलब है? फिर यहाँ दुकान के बाहर तक गिर जाते हैं मैडम। यहाँ के बाहर तक? यहाँ को डोगी लाते हैं ना, तो गाड़ियों के ऊपर तक डाल जाते हैं। कल ही उस गाड़ी पे डाल के गए, मैंने आंखों से देखा है। देख लो, इतनी गंदगी ले लेके आ रहे हैं कुत्ते, इतने गंदगी ले लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी गंदगी फैलाते हैं। हमें उल्टियाँ हो जाती है, इतने परेशान हो जाते हैं हम। ये देख लो, अब जो भी है आप यहाँ पे ये मत करो, हमारे पास में गंदगी मत फैलाओ। बिल्कुल भी जीना हराम हो रहा है ऐसे। देख लो, आप रहो अपने समाज में, रहो अपने तरीके से रहो। हिंदुओं में आके क्यों फैला रहे हो गंदगी आप? मेरा यही कहना है। और जो भी है कचरा है अपना आप खुद का अंदर से अंदर रखो, मतलब उसका। बाहर रोडों पे इतना गंदगी फैला रहे हैं, ये बात है। और हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे आप चलो हो, पर जो रह रहे हो वो रहो, अलग आके हमारे पास मत बसो। यहाँ पे हिंदू इस वजह से घर बेच के जा रहे हैं इस गंदगी की वजह से? हाँ, गंदगी की वजह से बेच के जा रहे हैं। और क्या, एक बात बताओ, गंदगी यहाँ लेके आएंगे तो कैसे रह पाएंगे हम लोग? और सबसे बड़ी बात है, कचरे की गाड़ियाँ भी आती है, लेकिन कचरा कोई नहीं उठा के लेके जाता। हम है ना, पीछे पीछे भागना पड़ता है हमको बहुत ज़्यादा। कोई कचरा नहीं उठाता, और उनको कहते भी है ना तो वैसे कहते हैं मैम ये दूसरी गाड़ी आएगी वो उठा के लेके जाएगी। वो उठाते ही नहीं है। तो ये मीट मांस ऐसे आपके घर के आगे भी आ जाता होगा? बिल्कुल आता है, कुत्ते ले आते हैं ना जानवर, क्योंकि ये तो खुले में पटक देते हैं। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनका खान पान है, ठीक है, ओके, खाएंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। बट जो भी गंदगी है एटलीस्ट उसको ऐसी जगह डंप करें ना जहाँ पे कि भाई मतलब बच्चे, कुत्ते नहीं उठा के ला सके, या और कोई कचरा हमारे घर के बाहर तक ना आ सके। उन पुलिया के ऊपर इतना कचरा रहता है, ये कचरा सारे जानवर यहाँ ला के डालते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया अंदर बिल्कुल घर तक पहुँचे, अंदर आते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे बदबू आती है ऑलवेज। मतलब हमेशा यहाँ पे इतनी बैड स्मेल आती रहती है मरे हुए जानवरों की। ये जो गंदगी डालते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे दुकानें नीचे सारी नॉनवेज की, ये नॉनवेज की दुकानें यहाँ पे जाके वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो सब यहाँ डालते हैं। और वो सारे जितने भी जानवर हैं यहाँ पे, इतने तो ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, मतलब रात को सोना भी इतना मुश्किल है। मतलब यहाँ पे फैले रहते हैं, कभी भी किसी को काटे जा सकते, मतलब काट सकते हैं। उसमें भी
इतनी प्रॉब्लम है। गाड़ियों पे बैठे रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, वहाँ से गंदगी लाते हैं, घरों में ला के उसको खाते रहते हैं, यहाँ ला के गंदगी खाते रहते हैं, फिर यहीं छोड़ जाते हैं। उनको मजबूरी में हमको करना पड़ता है। बड़ा मतलब इतना वॉमिट हो जाती है, इतनी घर से निकलते हैं तो मतलब हम लोगों को फेस कवर्ड करके निकलना पड़ता है, फेस कवर्ड करके अंदर घुसना पड़ता है। मतलब वहाँ से इतना बैड स्मेल आता है, मतलब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कचरा पड़ा रहता है, 12-12 बजे तक पड़ा रहता है ना। उसको कोई मतलब इस तरीके की एक एरिया में डालें, उसको इतना फैला के रखने की पूरा रोड कवर्ड रहता है, मतलब उससे कोई नहीं है। आम जनता को आने जाने में परेशान होता है क्योंकि वो कचरे से बच के चलता है तो इधर होता है, इसी कारण एक्सीडेंट होते हैं रोड पर। हमारा यहाँ पे सब हिंदुओं के, हमारे ही परिवार के घर थे, आज काफ़ी लोग परिवार के चले गए यहाँ से, इसी परेशानी को लेके चले गए वो लोग। शास्त्री नगर के मेन एरिया पर जैसा आपने अभी देखा, वहाँ पर खुलेआम जो है चिकन का, मीट का वेस्ट फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो आसपास जितने भी ये होटल्स हैं वहाँ से जो है ये वेस्ट वहाँ पर डंप किया जा रहा है। तो एक बार इन होटल वालों का इस पर क्या कहना है और इनका जो है उन आरोपों पर क्या जवाब है, एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। ये आप ही का है? हाँ, हमारा ही है। तो वहाँ पे स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुलेआम जो है कचरा फेंका जा रहा है, डंप किया जा रहा है और उससे उनको परेशानी हो रही है। और उनका कहना है कि ये जितने भी लाइन में होटल है सब यहीं से आ रहा है। नहीं, यहाँ कचरे का काम ही नहीं है हमारे यहाँ। तो क्यों? जब चीज़ें पकती हैं तो कचरा तो होता होगा। नहीं है, क्या पकता है यहाँ पर? चावल पकते हैं सिर्फ। बिरयानी, चिकन, मटन? नहीं, मटन नहीं, चिकन बनाते हैं हम तो। कटा हुआ गोश्त लेके आते हैं। कहाँ, तो बता तो रहा हूँ ना आपको मैं। हम थोड़ी काटते हैं इसको, हम तो कटा लाते हैं। तो फिर वहाँ पे कचरा कहाँ से आ रहा है? कचरा आउट सिटी में दुकानें हैं ना इधर। अच्छा, तो मतलब वो यहाँ के लोगों का है ही नहीं है? यहाँ का नहीं है, आउट इलाके जो आते हैं ना मोटरसाइकिल लाके पटक जाते हैं। आप लोगों की गाड़ी आती है? हमारी जो गाड़ी आती है वो तो ये कचरा होता नहीं फालतू, ये मीट का कचरा तो है ही नहीं हमारे पास। और वो लोग तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों का है और आप लोग लड़ाई झगड़े भी करते हैं, ऐसा भी उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आउट सिटी में जो दुकानें हैं ना, जहाँ पर आउट सिटी में ठड़ियाँ लग रही है दुकानें, तो वहाँ कचरा फेंकने जगह नहीं है, तो रात को आते हैं फेंक जाते हैं यहाँ पर। रात को फेंकते हैं, रात को। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग भी फेंकते हैं, ऐसा हमारा ही नहीं। कटावा लेके आएंगे, उसमें क्या कचरा निकलेगा आप बताओ? हम तो कटावा लेके आते हैं, तब उसमें क्या कचरा निकलेगा? सारे लोग कटावा लाते हैं? सभी कटावा लाते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पे मीट का, मांस का कचरा जा रहा है जिससे उनको परेशानी हो रही है और उन लोगों के आरोप है कि ये यहीं के जो जितने भी होटल हैं वहीं से जा रहा है। नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं सकता, मुझे नहीं पता। नहीं, तो आप लोग कचरा नहीं फेंकते हैं क्या? नहीं, हमारा कचरा अलग होता नहीं, हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी आती है। पर तो फिर वहाँ पे कचरा कहाँ से आएगा? वहाँ का मुझे क्या पता, मैं वहाँ से कहाँ से आ रहा हूँ। तो आप लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। स्थानीय लोग वहाँ पे परेशान है, वहाँ पे मीट का, मांस का, दुनिया भर का कचरा फेंका जा रहा है। अब उन लोगों का आरोप ये है कि ये जितने भी होटल हैं वो वहाँ से ही कचरा आ रहा है। तो कितनी सच्चाई है इस बात? देखो जी, हम तो जो कचरा होता है ना एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके आगे ये नगर निगम वाले आते हैं, उसमें डिपो में डाल देते हैं। तो फिर वहाँ पे कचरा कहाँ से? अब ये हमको पता नहीं कहाँ से आता है। वो लोग तो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे। हमारे तो 10 बजे दुकान, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं हम, और उसके बाद में कचरा उठा करके डिपो में डलवा देते हैं, या फिर हमारे कोई आते हैं गाड़ी उसमें डाल, जैसा अभी कचरा हुआ इस टाइम तो हम डाल के, गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। पर स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि इन्हीं होटल्स का सारा नहीं, चांदपुर से गाड़ी लगी हुई रहती है उसमें डाल देते हैं हम। स्थानीय लोग, हम लोग नहीं डालते हैं, और हमारे आता भी है तो गाड़ी आती है, गाड़ी का ध्यान रखते हैं हम लोग, डाल देते हैं, उसमें नहीं डालते। जो वहाँ पे बस्ती है उनका कचरा? हाँ, पूरी ये जो रिहायशी बस्ती उनका कचरा है पीछे, दुकानदारों का नहीं है। कचरा तो नहीं हो सकता इतना कितनी बस्ती बड़ी है पीछे, सारा कचरा। हाँ, सारा कचरा वहीं डालते हैं वो जो कब्रिस्तानों के वहाँ। और बस्ती से ट्रक तो नहीं आ सकते, ट्रक तो उन्हीं के आएंगे जिनके बिजनेसेस हैं। नहीं, बिजनेस कहाँ है, ये तो 6 घंटे का काम नहीं है इनका यहाँ, और यहाँ कचरे का कुछ काम ही नहीं है ऐसा। चावल थोड़ी फेंकेंगे ले आके लोग, चावल खिलाते हैं, मीट का काम नहीं है इनका, ये बिरयानी खिलाते हैं खाली, मीट का काम नहीं है इनका कुछ भी, बिल्कुल भी। कोई नहीं है हमारे पास यहाँ पे, कोई मीट वगैरह का कोई काम नहीं है। आते हैं ग्राहक, आते हैं हमारी दुकान पे, चावल है, अलीम है, इसमें ऐसा कोई गंदगी नहीं निकलती है, ये डाल देते हैं, खाते हैं, जाते हैं।
सवाल उठता है कि आखिर ये कचरा आ कहां से रहा है। जब मैंने वहां मौजूद रेस्टोरेंट्स का पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि वो कोई कचरा यहां पर नहीं फेंकते, लेकिन अब सच क्या है ये पता लगाना तो नगर निगम का ही काम है। सवाल सिर्फ गंदगी या नगर निगम की नाकामी का नहीं है, सवाल उस सामाजिक ताने बाने का भी है जिसे हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। क्या यहाँ रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने पड़ोसियों की आस्था और उनके सम्मान का ध्यान रखें? अगर समय रहते प्रशासन ने इस लापरवाही को नहीं सुधारा और स्थानीय समाज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो शास्त्री नगर भी पलायन की एक ऐसी ही दर्दनाक दास्तां बन जाएगा जिसे आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।